अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे चुक के हवाले से। पंजाबी में कहते हैं चुक पै गई है नू, मतलब कोई वज़न उठा लेना, कोई झटका लग जाना या ये चलते चलते कोई ठोकर लग जानी, इसकी वजह से जो इस जगह के ऊपर दर्द हो जाता है। अब सयाटिका और चुक में बड़ा फ़र्क है। तो चुक होती है कि अगर आप झुक गए हैं तो आप जब सीधे होने लगेंगे तो आपसे सीधा नहीं हुआ जाएगा और एक टीस वाला दर्द आपको यहाँ पे महसूस होगा, जो आपको सीधा होने में बहुत मुश्किल होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सीधे होते जाएंगे तो वो दर्द आपका कम हो जाएगा। तो चुक इसको कहते हैं और यही नुस्खा आप कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा टोटका भी कह सकते हैं इसको, नुस्खा भी कह सकते हैं। सिंपल सी दो चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेल हो जाएंगी और आप इसको बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। अब क्या नुस्खा है, आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी कमर कस। अब इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ही कमर कस रख दिया हुआ है। बेसिकली इसको गोंद ढाक भी कहते हैं, तो लेकिन कमर कस इसलिए क्योंकि ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और अक्सर पंजीरियों में इसको इस्तेमाल करती हैं। और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद जो हमारी बूढ़ी माएँ, बूढ़ी औरतें थी, वो एक पंजीरी बना के दिया करती थी औरतों को, तो उसमें इसका बड़ा ख़ास अहम किरदार हुआ करता था। तो कमर जो है उसमें दर्द ना हो और कमर को मज़बूत करने के लिए, तो कमर को मज़बूत करने के लिए इसका नाम ही कमर कस रख दिया गया। तो खैर कमर कस आपको चाहिए होगी। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है अंडे की जर्दी। 4 अदद अंडे की जर्दियाँ आपको चाहिए होंगी, वो भी देसी अंडे अगर मिल जाएं आपको तो क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो खैर वज़न की अगर बात कर लें कि कमर कस कितना चाहिए होगा, तो इन दोनों चीज़ों का वज़न आपको स्क्रीन पर भी लिखा मिल जाएगा। कमर कस आपको चाहिए होगी 30 ग्राम और गुड़ जो है अंडे की जो जर्दी है ये आपको चाहिए होंगी 4 अदद, और ये देसी होंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब आपने करना ये है कि अंडों की जो जर्दियाँ हैं इनको किसी चीज़ में डाल लेना। आपने किसी बर्तन में, आपके घर अगर कूंडी डंडा कह लेते हैं या हावन दस्ता कह लें, कुछ भी है तो उसमें डाल लीजिए इसको। और कमर कस जो है इसको आपने पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है और लकड़ियाँ भी होती हैं। तो आपने सिर्फ गोंद का इस्तेमाल करना है, लकड़ियों के वज़न को इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने गोंद को बिल्कुल साफ़ करने के बाद पाउडर कर लेना है और उन जर्दियों में शामिल कर देना और इसकी रगड़ाई करनी है। और रगड़ाई करने के बाद जब आप देखेंगे कि जर्दी और कमर कस बिल्कुल यकजान हो गई है तो ये बड़ा गाढ़ा सा एक मवाद बन जाएगा जिसकी आप आसानी के साथ गोलियां बना सकते हैं। तो इसकी जो गोली है वो तकरीबन जंगली बेर के बराबर गोली होती है इसकी। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप छोटी भी बना लें तो 2 ले लीजिएगा, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब आप सफ़ेद चने के बराबर इसकी गोली तैयार कर लेंगे। सफ़ेद चना जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बराबर आपने गोलियां तैयार कर लेनी है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर मिकदार ख़ुराक की बात कर लें तो आप 2 गोलियां इस्तेमाल करेंगे। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। अब जितना सिंपल ये नुस्खा आपको लग रहा है, इस्तेमाल के बाद जब इसका फ़ायदा आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिंपल एक चीज़ इतना काम कर सकती है। और मैंने जैसा बताया कि जिनको चुक पड़ जाती है उनके लिए तो ये है ही है, लेकिन जिनकी कमर का दर्द नहीं जाता, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा परेशान है कमर के दर्द की वजह से, रात को सोती हैं सुबह उठा नहीं जाता, कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कमर के दर्द की वजह से जब आदमी सीधा सोता है तो सीधा उठ नहीं पाता, पहले करवट लेना पड़ती है, करवट लेने के बाद उठ सकता है। जो लोग कमर के दर्द का शिकार हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से वो दर्द भी जान छोड़ जाएगा। तो खैर बहुत ही मुजर्रब नुस्खा था जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।